पी चिदम्बरम, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा सभी मौजूद थे और ये सभी यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। मीटिंग के दौरान ही कपिल सिब्बल ने ऊपर से लेकर नीचे तक आत्मनिरीक्षण की सलाह दे डाली और बोले, हमें मालूम करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस का ये हाल क्यों हो रहा है। बताते हैं कि कपिल सिब्बल के मुंह से ये बातें सुनते ही राजीव सावंत बरस पड़े। राजीव सावंत कहने लगे कि आत्मनिरीक्षण पूरी तरह होना चाहिए, लेकिन 44 पर हम कैसे पहुंच गए ये भी देख लेना चाहिए। 2009 में हम 200 प्लस रहे। आत्मनिरीक्षण की बात आप अभी कर रहे हैं, तब आप सभी मंत्री हुआ करते थे। हम कहां फेल हुए, इस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। आपको यूपीए 2 काल से आत्मनिरीक्षण करना होगा। कांग्रेस के सीनियर सिटीजन तो मन महसूस कर रह गए, लेकिन पंजाब से सांसद और सीनियर नेता शमशेर सिंह दुल्लो ने युवा ब्रिगेड को ठीक से जवाब देने की पूरी कोशिश की। शमशेर सिंह ने सीधे सीधे बोल दिया कि पार्टी में वरिष्ठों को नजरअंदाज किया जा रहा है और चमचों को आगे बढ़ाया जा रहा है। शमशेर सिंह ने कहा कि पुराने नेताओं ने अपने खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया, नए नेताओं ने नहीं। दुल्लो ने साफ साफ कह दिया कि चमचों का प्रमोशन हो रहा है और पदों पर बिठाया जा रहा है, जिसमें योग्यता और वरिष्ठता नहीं बल्कि पसंद और नापसंद देखा जा रहा है। शमशेर सिंह दुल्लो की बातों के निशाने पर राहुल गांधी भी रहे, क्योंकि बुजुर्ग नेताओं की नजर में राजीव सावंत जैसे नेता राहुल गांधी के दम पर ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। शमशेर सिंह की बातें भी करीब करीब वैसी ही रहीं जैसा अशोक गहलोत ने हाल फिलहाल सचिन पायलट के संदर्भ में कहा था। अशोक गहलोत ने कहा था कि सचिन पायलट जैसे नेताओं को कम उम्र में ही सब कुछ मिल गया और ठीक से इनकी रगड़ाई नहीं हुई है। अशोक गहलोत से शमशेर सिंह की मंशा भले ही अलग रही हो, लेकिन भड़ास एक ही जैसी लगती है। पंजाब से ही आने वाले प्रताप सिंह बाजवा भी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। राहुल गांधी ने बाजवा को पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया हुआ था, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दबाव बनाकर पीसीसी अध्यक्ष का पद बाजवा से छीन लिया था। शायद यही वजह रही कि बाजवा के सुर भी मीटिंग में काफी बदले बदले से नजर आए। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, कांग्रेस के काडर को देश के कोने कोने में भेजना होगा। बीजेपी सरकार से उनको सड़कों पर लड़ना होगा। ये सब ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक से नहीं होने वाला। सोनिया गांधी को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा का पद संभाले 1 साल होने जा रहा है, लेकिन स्थायी अध्यक्ष को लेकर पार्टी अभी भी जहां खड़ी थी वहीं खड़ी है। 10 अगस्त से पहले कांग्रेस को नई व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग को आधिकारिक सूचना भी देनी होगी। मतलब उससे पहले तय हो जाना चाहिए कि सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम करती रहेंगी या कोई और इंतजाम होगा या फिर राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर वापसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बीजेपी हाल तक शिवसेना पर बड़े हमले करने से बचती थी, लेकिन अब वक्त के साथ बीजेपी ने सारा संकोच छोड़ उद्धव ठाकरे पर हमले तेज कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने उद्धव ठाकरे पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए 2019 के विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश के साथ छल किया। शिवसेना ने बीजेपी के साथ नाता तोड़कर विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया और पिछले साल नवंबर में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन किया। जावड़ेकर ने कहा, लोकसभा और बाद में विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और दूसरे कार्यकाल का जनादेश मिला, लेकिन शिवसेना ने जनादेश से छल किया और महज मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए चुनाव में हार का सामना करने वाली 2 पार्टियों से हाथ मिला लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में मतभेद है। शिवसेना नेतृत्व वाली सरकार की स्थिरता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हालिया इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। मौजूदा गठबंधन के भीतर मतभेद है। जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन का मुद्दा उठाते रहते हैं।
लेकिन दूसरे विपक्षी दलों और कांग्रेस के भीतर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस परिवार केंद्रित पार्टी बन गई है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बाल फिल्म सोसाइटी और फिल्म डिवीजन जैसी फिल्म इकाइयों को लेकर एक इकाई बनाने पर विचार कर रही है ताकि मौजूदा संसाधनों का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को खूब खरी खोटी सुनाई। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा सीएम जिसने मर्डर को 2 मिनट में सुसाइड बता दिया था, अब वे लोगों से सबूत मांग रहे हैं। असल में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि किसी के पास कोई सबूत है तो लेकर हमें दे, हम दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे। इस मुद्दे को लेकर कंगना रनौत की टीम ने 3 ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में लिखा, कंगना को चुप कराने के लिए कई चीजें की जा रही हैं। मूवी माफिया, राजनीतिक माफिया ने इस मर्डर के लिए हाथ मिलाया है। वे अंदाजा लगा रहे हैं कि कंगना किसी चीज से नहीं डरती हैं, यहां तक कि मौत से भी नहीं, इसलिए छोटी मोटी चालें चलने की जरूरत नहीं है। दूसरे ट्वीट में कंगना की टीम ने उद्धव ठाकरे के बयान वाली एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि दुनिया का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कह रहा है कि मुझे सबूत दो, तो अब ये जनता पर है कि वह उन्हें सबूत दें। लेकिन मुंबई पुलिस क्राइम साइट को सील तक नहीं कर सकी और न ही उसने जांच के लिए वहां से बाल या फिंगरप्रिंट्स इकट्ठा किए। लेकिन मूवी माफियाओं के बेस्ट सीएम हमसे सबूत चाहते हैं। तीसरे और आखिरी ट्वीट में टीम ने लिखा कि सुशांत के परिवार और दोस्त स्मिता ने पुष्टि की है कि वे इंडस्ट्री को छोड़ना चाहते थे। यहाँ उनका दम घुटता था और वे डरे हुए थे। वे लगातार कहते रहते थे कि वे लोग मुझे मार देंगे और दुनिया के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री ने उनकी हत्या को 2 मिनट में सुसाइड घोषित कर दिया। और मूवी माफिया से जुड़े गिद्धों ने मानसिक बीमारी का अभियान शुरू कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मुंबई पुलिस अक्षम नहीं है, अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे हमारे पास ला सकता है और हम पूछताछ करेंगे और दोषियों को सजा देंगे। कृपया इस मामले का इस्तेमाल महाराष्ट्र और बिहार के बीच दरार डालने के लिए बहाने के रूप में न करें। कंगना ने जो आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाए उसके पीछे शिवसेना का पुराना स्टैंड है। सुशांत सिंह मामले को लेकर शिवसेना की तरफ से सबसे पहले संजय निरुपम ने इसे आत्महत्या का मामला करार दिया था, वह भी तब जब मुंबई पुलिस ने जांच भी शुरू नहीं की थी। तब से लेकर आज तक बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं। बिहार पुलिस भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन उद्धव का स्टैंड वही पुराना संजय राउत वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस के अंदर जारी घमासान अब यूपीए सरकार के कामकाज और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव के बीच सिमट कर रह गया है। राहुल गांधी के समर्थक चुनावी हार की जिम्मेदारी यूपीए सरकार के कामकाज पर डाल रहे हैं, तो सरकार चलाने वाले नेता इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की लड़ाई अपनी ही सरकार के खिलाफ विचित्र तरीके से लड़ी जा रही है। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने यूपीए कार्यकाल की आलोचना करने वाले नेताओं के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। आनंद शर्मा ने ट्वीट करके कहा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को यूपीए सरकार की विरासत पर गर्व होना चाहिए। कोई भी पार्टी अपनी विरासत की आलोचना नहीं करती। किसी को भी उम्मीद नहीं है कि बीजेपी चैरिटी करते हुए हमें श्रेय देगी, लेकिन हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए और इसे नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी कहा, 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बावजूद बीजेपी ने कभी वाजपेयी सरकार के कार्यकाल की आलोचना नहीं की, बल्कि तथ्य ये है कि बीजेपी ने हर फोरम पर पूरे जोश के साथ अपनी सरकार का बचाव किया। ये बेहद दुर्भाग्यशाली है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय यूपीए सरकार के कार्यकाल की आलोचना कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने पार्टी नेतृत्व के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। तिवारी ने कहा कि एक स्थायी अध्यक्ष पार्टी में शीर्ष स्तर पर एक स्थायित्व देता है। ऐसे समय में जब मौजूदा सरकार की विश्वसनीयता खतरे में है, तब कांग्रेस विपक्ष को एकजुट कर सकती है। हाल ही में कांग्रेस की राज्यसभा सदस्यों की बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की थी।
बैठक के दौरान सांसद और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले राजीव साटव ने कांग्रेस के यूपीए सरकार के कार्यकाल की आलोचना की और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आत्ममंथन की अपील की। साटव ने साल 2019 में मिली हार का कारण यूपीए सरकार के कार्यकाल को बताया। आनंद शर्मा और मनीष तिवारी के अलावा पार्टी नेता शशि थरूर ने भी कहा, चुनाव में हार से सीख लेनी चाहिए, लेकिन अपने वैचारिक दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। वहीं मामला बढ़ता देख साटव ने सफाई दी है कि उन्होंने कभी भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठाए। इस पूरे मामले का दोष साटव ने मीडिया रिपोर्टिंग्स पर मढ़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।